ये कह सकता हूं खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। साथियों नमस्कार। बार बार नरेंद्र मोदी पर सरेंडर 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 का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी के सामने सरेंडर कर दिया है। हफ्तों तक लटका के रखने के बाद और जितनी बार भी मुख्यमंत्री पर सवाल पूछा गया तो यह कहने के बाद कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का नाम ऐलान करने की परंपरा नहीं है और जब विधायक चुनकर आएंगे चुनाव के बाद तो विधायक दल में फैसला होगा। इस तरह के बयान देने के बाद आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जो कांग्रेस के वहां के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लवरू, जिनके बारे में कई सुर्खियां आप पहले भी देख चुके हैं, तेजस्वी यादव के साथ ये घोषणा कर दी कि आरजेडी के नेता ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे। इसलिए मैं ये कह सकता हूं खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उत्तरंग मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे और हम सब जो बैठे स्टेज पर। और इसके साथ साथ वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया, खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया। उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। अब देखा जाए तो जिस तरह की एक तलखी, एक तनाव, एक ऊहापोह की स्थिति महागठबंधन में बनी हुई थी, उस लिहाज से आप देखें तो ये महागठबंधन के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि क्लैरिटी का सवाल जो होता है, स्पष्टता हो गई नेतृत्व को लेकर। हालांकि ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर ऐलान नहीं भी होता तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव अगर मुखिया या उसके सीएम दावेदार ना हो तो और है कौन? सीधी सी बात है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टेटिंग द ऑब्वियस, यानी कांग्रेस ने वही ऐलान किया है जो ऐलान न भी करते तो सबको पता था। फिर भी परसेप्शन की दृष्टि से ये एक अच्छी पहल रही कांग्रेस की ओर से, क्योंकि आरजेडी की तरफ से जो बार बार इस बात को उठाया जा रहा था और जिसके चलते पूरी ताकत के साथ महागठबंधन मैदान में प्रचार के लिए नहीं उतर रहा था, अब उम्मीद की जानी चाहिए कि वो स्थिति खत्म हो चुकी है और पूरे ताकत के साथ महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं, जो घटक हैं, वो मैदान में उतरेंगे। अब कौन किसके साथ कितना प्रचार करेगा ये तो मालूम नहीं। उन दर्जन भर सीटों का क्या होगा जहां
महागठबंधन के ही घटकों के उम्मीदवार एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, जहां पर वीआईपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार दोनों ने उतारे हैं, जहां कांग्रेस आरजेडी के उम्मीदवार हैं, जहां सीपीआई और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अब वहां भला ज्वाइंट कैंपेन कैसे हो सकता है? क्या वो दूसरे के लिए वोट मांगेंगे? तो ये सवाल है, लेकिन जैसा मैंने कहा, फिर भी ये एक कदम आगे की ओर इशारा करता है। लेकिन अब ये ऐलान तो हो गया, और ये भी सच है कि इस ऐलान के बाद महागठबंधन के नेताओं को एनडीए पर ये ताना मारने का, ये प्रश्न करने का एक मौका मिल गया है कि चलो, हमने तो अपने नेता का ऐलान कर दिया, तुम्हारे नेता का ऐलान क्यों नहीं हो रहा। लेकिन ये बात भी सच है साथियों कि जैसे महागठबंधन में तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान न होने पर भी ये मालूम था कि नेता अगर कोई है तो वही है। उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इसी तरह से एनडीए में भी इस समय, और ये बात मैं बेहद विश्वस्त और उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से बता रही हूं कि महागठबंधन की तरह एनडीए में भी ऐलान हो या ना हो, मुख्यमंत्री के दावेदार अभी तक केवल नीतीश कुमार हैं। उनके चेहरे के साथ एनडीए चुनाव में जा रहा है, और अगर महागठबंधन जीत कर आएगा तो मुख्यमंत्री की शपथ नीतीश कुमार ही लेंगे। ये भी वैसे ही स्टेटिंग द ऑब्वियस है जैसे कि तेजस्वी का महागठबंधन में ऐलान। तो अब सवाल यह है कि जब चेहरा तेजस्वी ही है, आखिर राहुल गांधी तो बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे नहीं, तो फिर ये ऊहापोह, ये देरी, ये डीले का कारण क्या था? अब कांग्रेस वालों की बात माने साथियों, तो कारण उसका यह था कि इस बार राहुल गांधी ने पूरी तरह ये तय कर लिया और अपनी पार्टी को ये मैसेज दे दिया कि सवर्णों पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने इतने सालों में देख लिया है कि सवर्णों का वोट मोटा मोटी एनडीए यानी नीतीश मोदी की तरफ ही जाता है। तो अब उन्होंने तय किया कि ये जो एमवाई कॉम्बिनेशन है, मुस्लिम यादव गठजोड़ जो है महागठबंधन का, इसके भरोसे सत्ता में लौटना संभव नहीं है। 20 साल से ये कोशिश वो कर रहे हैं, तो उनको इसके साथ किसी न किसी का वोट जोड़ना जरूरी है। जैसा कि आप लोग याद करिए, उत्तर प्रदेश में मायावती कहा करती थी कि दलित +1, यानी दलितों का वोट हमें मिल भी जाए तो केवल दलितों के वोट के बल पर हम सत्ता में नहीं आ सकते, हमें उसमें एक और कोई चंक जोड़ना होगा। तो इसको देखते हुए राहुल गांधी ने मैसेज दिया कि पूरी ताकत लगाई जाए ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट्स, जो अति पिछड़ा वर्ग है, जिसको एक अलग राजनीतिक समूह, एक अलग राजनीतिक पहचान देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और जिनको नीतीश कुमार ने सशक्त किया है, उनको तोड़ा जाए और उनका अगर कुछ चंक वोट भी महागठबंधन में जुड़ जाए तो सत्ता में आना मुमकिन हो सकता है। क्योंकि वो इस बात को देखकर चल रहे हैं कि 2020 में महागठबंधन और एनडीए में केवल 0.03 यानी %0.5 से भी कम वोट शेयर का अंतर था। वो ये भूल गए हैं कि ये वोट शेयर का अंतर तब था जब एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी अलग लड़ रही थी, जेडीयू को हर सीट पर उन्होंने चुनौती दी थी और अच्छा खासा लगभग 6% वोट बैंक उनका भी है। बहरहाल उनकी कैलकुलेशन उनको मुबारक हो। मोटी बात यह है साथियों कि अगर राहुल गांधी
चाहते हैं कि ईबीसी का वोट महागठबंधन की तरफ टूटे, अगर वो चाहते हैं कि ईबीसी के अंदर ये विस्पर कैंपेन चलाया जाए, जो कि चलाया जा रहा है कि देखो आप लोग तो नीतीश कुमार का चेहरा देकर वोट देते हैं, लेकिन इस बार तो नीतीश कुमार सीएम बनने वाले नहीं है, तो आ क्या फायदा, आपका वोट बर्बाद होगा, आपको सवर्णों के उसके तले रहना पड़ेगा, उनके आधिपत्य के तले। इस तरह का विस्पर कैंपेन चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल, और हां, कुछ मूर्धन्य पत्रकार और कमेंटेटर्स ये भी कह रहे हैं कि इसी ईबीसी वोट बैंक को साधने की कवायद में मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट किया गया है। अब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट कर दिया तो इससे होने क्या वाला है, यह भी समझना जरूरी है। साथियों, बिहार में निषाद, मल्लाह, घटवार, ये जो नदियों से जुड़े, नदियों पर जिनकी जीविका चलती है, इस तरह की जो जातियां हैं, इनकी अच्छी संख्या है, 9% से कुछ ज्यादा होगी। पूरे बिहार में एक जैसा नहीं है, लेकिन मिथिलांचल और सीमांचल में ये काफी प्रभाव रखते हैं, जहां नदियां बहुत हैं, नदियां हैं, तालाब, पोखर वगैरह काफी हैं। लेकिन क्या मुकेश सहनी को पूरा ईबीसी तो छोड़िए, वो तो बहुत बड़ी बात है, क्या मुकेश सहनी को निषाद, मल्लाह, घटवार, ये जो जातियां हैं, इनका भी पूरा वोट मिलता है क्या? अगर मिलता होता तो पिछली बार मुकेश सहनी, याद रखिए, खुद अपना चुनाव हार गए थे, उनको अपनी सीट पर धूल चटा दिया गया था। पहली बात। दूसरी बात, जो लोग बिहार के सामाजिक ताने बाने से परिचित हैं, उनको ये ज्ञात होगा कि ये जो ईबीसी समूह है, जो ईबीसी वर्ग है, ये बिहार का सबसे बड़ा जाति वर्ग है। आम बोलचाल में हम लोग उसको पचपनिया के नाम से रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि कम से कम 55 जातियां हैं जिसको मिलाकर ईबीसी वर्ग तैयार होता है, और इनमें भी जो तमाम जातियां, उपजातियां, उनको आप मिला के देखेंगे तो इनकी संख्या 101 के करीब आती है। इतनी जातियों में कितना वर्ग है, कितना फीसदी वोट है जो कि मुकेश सहनी के पल्ले आने वाला है? सबसे पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, जो लोग मुकेश सहनी के ऐलान को मास्टर स्ट्रोक की संज्ञा दे रहे हैं, एक बार बिहार के किसी गांव में जाकर खड़े हो जाएं और यह समझने का प्रयास करें, सामाजिक रूप से, जातिगत रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से, कि एक तरफ जब लालू परिवार के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार बता दिए गए हैं, तो जिस गठबंधन का चेहरा लालू परिवार का व्यक्ति है, तेजस्वी यादव है, आरजेडी के नेता हैं, उसको देखने के बाद क्या बिहार का ईबीसी वर्ग जो है, जो तमाम 55 जातियां हैं, क्या वो उसकी तरफ जाएंगी? क्या उनके अंदर वो भरोसा, वो कॉन्फिडेंस होगा कि उस तरफ वो वोट डालें? तब जबकि उनके सामने एनडीए गठबंधन मौजूद है, जिसने उनको सशक्त किया, उनको ताकत दी, उनको अपने गांवों में सर उठाकर चलने की उनको ये हिम्मत दी, जो कि ओबीसी वर्ग खास करके यादवों के हाथों दशकों से, लंबे समय से पीड़ित होते आए थे। आज ये सबको पता है कि लालू परिवार, लालू यादव, लालू राबड़ी, आरजेडी का जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का नारा था, उसमें ईबीसी का कभी भला नहीं हुआ, उल्टा उनकी प्रताड़ना हुई। भला हुआ तो केवल यादव समाज का हुआ। इस सारे परिदृश्य को, इस सारे हिस्ट्री को देखते हुए क्या राहुल गांधी वाकई ऐसा समझते हैं कि एक मुकेश सहनी के नाम का ऐलान कर देने से ईबीसी वर्ग, जिसने पहली बार ताकत देखी, रोशनी देखी नीतीश सरकार में, वो उन्हें एकदम से छोड़ के और आरजेडी की तरफ वोट डालेगा? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, तेजस्वी और सहनी के ऐलान से आप सब देख रहे होंगे मीडिया में, सोशल मीडिया में एक जबरदस्त मंथन, एक चर्निंग हो रही है मुसलमानों में। वो कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि हम मोदी की तरफ वोट नहीं देते, तो क्या आपने हमें कैप्टिव वोट बैंक समझ रखा है? हमें दरी और कुर्सी बिछाने के लिए रखा है?
जिस मल्लाह कम्युनिटी का वोट 10% से भी नीचे है, आपने उसको डिप्टी सीएम घोषित कर दिया, और मुसलमान जो 14% से अधिक हैं और बिहार में तो 20% से भी पार है, क्या हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? क्या हमारी कोई हैसियत नहीं है? क्या हम सिर्फ इसलिए आपको वोट देते रहे क्योंकि हमारी मजबूरी है आपको वोट देना? तो आने वाले दिनों में, बल्कि आज से ही ये सवाल भी उठने लगा है कि मुसलमानों का क्या? ये कई सवाल हैं जो इस सीएम डिप्टी सीएम के ऐलान से उभरे हैं, और अगर ईबीसी के वोट बैंक को सेंध लगाने के को लेकर राहुल गांधी वाकई गंभीर हैं, तो उनको यह भी बताना चाहिए कि जरा कांग्रेस की लिस्ट देख लीजिए साथियों, उसमें ईबीसी को सबसे कम सीटें दी गई हैं। तो इस तरह की मैसेजिंग के साथ कैसे गठबंधन ये उम्मीद करता है कि एमवाई को छोड़कर किसी और का वोट उसको मिलेगा, बल्कि इस ताजा ऐलान के बाद जो मुसलमानों में जो गणमान्य लोग हैं, जिनकी मुसलमानों के बीच सुनी जाती है, जिनकी पैठ है, उन लोगों की तरफ से जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि कहीं मुसलमानों में भी अंदर कोई ना कोई चर्निंग गंभीर रूप ना ले ले। याद रखिएगा कि मुसलमानों का वोट जेडीयू को तो मिलता ही रहा है, अब इस समय मुसलमानों के लिए ओवैसी भी मैदान में दम लगा रहे हैं। ये सारे सवाल इस ऐलान से खड़े हुए हैं। इसके बावजूद चुनाव दिलचस्प हो गया है। ये कहना सही है गठबंधन का कि हमने तो सीएम का ऐलान कर दिया, अगर एनडीए को करना है तो करे। अब एनडीए ये करेगा या नहीं, ये तो भाजपा और जेडीयू के नेता ही बता सकते हैं। फिलहाल इन स्थितियों पर हमारी नजर है। और साथियों, खबरों का बाजार गर्म है। आने वाले दिनों में छठ के बाद राजनीतिक सरगर्मी और बहुत ज्यादा तेज होने वाली है। हम लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे। हमें सब्सक्राइब करिए। हमारे विश्लेषण आपको कैसे लगे, आपका इस पर क्या विचार है, हमसे जरूर साझा करिए। हमारे अड्डा पर आते रहिए। नमस्कार।